हाय फ्रेंड्स, क्या आपकी पिंडलियों में दर्द होता है? जब भी आप चलते हैं तो आपकी पिंडलियों में ऐंठन होने लगती है, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें दर्द बढ़ने लगता है। या आपका डेस्क वर्क है, आप बैठे रहते हैं तब भी आपको दर्द होता है। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब वो लेटने लगते हैं, सोने लगते हैं, तब उनको दर्द होने लगता है। तो इसकी क्या वजह होती है? इसमें कुछ लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं और मसाज करने लगते हैं, जबकि कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें ना हमको मसाज करनी होती है और ना ही हमको उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी होती है। क्या है वो कंडीशन? इसको जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे घुटने के दर्द के बारे में, फ्रोजन शोल्डर के बारे में, सियाटिका के बारे में, एड़ी के दर्द के बारे में। तो मैं डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। सबसे पहले हम काफ मसल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये है हमारी काफ मसल्स। इसमें तीन मांसपेशियां होती हैं, गैस्ट्रोक्नेमियस, प्लांटेरिस और सोलियस। जब भी हम चलते हैं, फिरते हैं या दौड़ते हैं या जंप करते हैं, तब इस मांसपेशियों का बहुत अहम रोल हो जाता है। किन्हीं कारणों से इसमें दर्द हो जाता है, उसी को ही पिंडली का दर्द या काफ पेन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। तो इसका सबसे पहला कारण होता है काफ मसल्स में क्रैम्प्स आ जाना। जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और वार्म अप नहीं करते हैं, उनमें क्रैम्प्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या जो लोग पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा कम हो जाती है। या जो लोग हर समय एसी में रहते हैं, उनकी बॉडी में से स्वेटिंग नहीं होती है, उनको प्यास कम लगती है, जिसकी वजह से भी काफ मसल्स में क्रैम्प्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये ओवर यूज की वजह से भी हो सकता है या काफ मसल्स में वीकनेस की वजह से भी हो सकता है। इसका दूसरा कारण होता है काफ मसल्स में स्ट्रेन आ जाना। जो लोग एकदम से भागते हैं और एकदम से रुक जाते हैं, जैसे बैडमिंटन के जो खेलते हैं उनको एकदम से भागना पड़ता है और एकदम से रुकना पड़ता है। या जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको भी भागना पड़ता है एकदम से और एकदम से रुकना पड़ता है। उनमें भी मसल्स में, काफ मसल्स में स्ट्रेन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसकी वजह से भी उनको पिंडलियों में दर्द होता है। इसका तीसरा कारण होता है न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन। जिन लोगों में कमर में नस दबती है, जैसे सियाटिका की दिक्कत है या डिस्क में बल्जिंग है या डिस्क में हर्निएशन है, उन लोगों में भी काफ में दर्द होता है, लेकिन उसका दर्द कमर से होता हुआ नीचे की तरफ जाता है। इसका चौथा कारण होता है आर्टेरियल क्लाउडिकेशन। जब हमारी जो काफ मसल्स में आर्टरी होती है वो नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसकी वजह से जब भी पेशेंट चलने लगता है तब उसको दर्द होने लगता है। अगर इसकी सीवियरिटी में जाते हैं तो जब पेशेंट रेस्ट करता है उसमें भी दर्द होता है। इसका पांचवा कारण होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनमें भी काफ मसल्स में दर्द होने के चांसेस होते हैं। इसका छठवां कारण होता है एक्किलीज टेंडिनाइटिस। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये एड़ी के बिल्कुल पीछे होता है और ये पूरी बॉडी का वेट सहता है। ये टेंडन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन कभी कभी इसमें भी चोट लग जाती है, जिससे भी एक रेफर पेन पिंडलियों तक जाता है। इसका सातवां कारण होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें जो हमारी काफ मसल्स में वेन्स होती हैं, जिनका काम ब्लड को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना होता है, उसमें कभी कभी ब्लड के क्लॉट आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी काफ में पेन होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें ये दिक्कत ज्यादा होती है और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये थे 7 मेन कारण जिसकी वजह से काफ मसल्स में दर्द होता है। वैसे एक कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से भी दर्द होता है, या जिन लोगों में फ्लैट फुट की दिक्कत होती है या प्लांटर फैसियाटिस की दिक्कत होती है, उसमें भी एक रेफर पेन काफ मसल्स में जाता है। ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से भी काफ मसल्स में दर्द हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जब भी आपको पिंडली का दर्द हो तो आपको इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करने से पहले और रनिंग करने से पहले वार्म अप जरूर कर लीजिए, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि लोग एकदम से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं और एकदम से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप अगर वार्म अप कर लेंगे तो आपको मसल्स में क्रैम्प्स का खतरा कम हो जाएगा, स्ट्रेन भी नहीं होगा और कहीं भी इंजरी होने के चांसेस नहीं होंगे। यहाँ पे आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको मसल्स में क्रैम्प्स हो तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे स्ट्रेन हुआ हो तो आप वहाँ पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ना करिएगा। अगर स्ट्रेन 24 घंटे से अंदर हुआ हो या 48 घंटे के अंदर हुआ हो तो आप वहाँ पे आइस की सिकाई करिए
और अगर क्रॉनिक है यानी आपको ये दिक्कत बहुत ज़्यादा टाइम से है तो आप वहाँ पे हॉट फॉर्मेंटेशन ले सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा कम ना होने पाए, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना होने पाए। और जब भी आपको पता चले या ये डायग्नोस हो कि आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है और ना ही मसाज करनी है, क्योंकि अगर वो क्लॉट लंग्स में गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि हमको किस तरह के जूते का चुनाव करना चाहिए। तो 80% लोग गलत साइज का जूता पहनते हैं। अगर जूता ढीला होगा तो पैरों पे लोड बढ़ेगा और अगर जूता बहुत ज्यादा टाइट होगा तो पैरों में सूजन आ जाएगी। हम कपड़ों के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन जब बात जूतों की आती है तो उसमें कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हमारी बॉडी में लगभग 206 हड्डियां होती हैं और 640 मांसपेशियां होती हैं। पूरी बॉडी का वेट हमारा पैर उठाता है, लेकिन हम गलत साइज के जूते पहनने की वजह से आजकल पैरों में दिक्कत ज्यादा देखी जा रही है, घुटनों में दिक्कत देखी जा रही है और काफ मसल्स में क्रैम्प्स आने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ तक कि कमर में भी जिन लोगों को भी दिक्कत होती है तो एक उसकी वजह ये भी होती है। तो हमको एक अच्छी क्वालिटी का ब्रीथलेस और लाइट वेट का शूज खरीदना चाहिए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।